कुछ बातें होती तो छोटी हैं बट बुरी जल्दी लग जाती हैं। कुछ लोग इसे इग्नोर करते हैं बट अधिकतर आजकल लोगों को ना बातें जल्दी और ज़्यादा बुरी लग जाती हैं। शायद लोग अब एक दूसरे पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं। शायद लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं। किसी को किसी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। बट अगर हमारी ये हैबिट हो गई है ना, तो सेम बिहेवियर हम अपनों के साथ भी करेंगे। अगर बाहर वालों से हम नाराज़ हो गए या हमारे रिलेशन ख़राब हो भी गए तो उसका कुछ ख़ास फ़र्क हम पर नहीं पड़ता है। बट अगर घर वालों से हम नाराज़ हो गए या उनके साथ हमारा ऐसा बिहेवियर रहा तो उसका फ़र्क हम पर ज़रूर पड़ेगा। जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू सोचते रहते हैं तो उसका कब्जा हमारे दिमाग पे होने लग जाता है। और जब हम ये सोचें कि इस चीज़ को अब मुझे छोड़ना है, इससे आगे निकलना है, इस चीज़ को अब पकड़ के नहीं बैठना है, तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को सच में भूलने लगते हैं। वो बात, वो चीज़ पीछे होने लग जाती है। बट हम हर चीज़ को तो अपनी इंसल्ट से जोड़ कर बैठ जाते हैं। अगर आप उसमें अपनी इंसल्ट ना देखें, बस एक सीख मान करके थोड़ा सा पीछे हट जाए, कुछ ना बोले, कोई रिएक्शन ना दे, बस थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। बात इतनी बढ़ती ही नहीं। हमें किसी के बोलने का अंदाज़ पसंद नहीं आता। कभी किसी के बिहेवियर में या उसकी बातों में छिपा हुआ टॉन्ट वाला इंटेंशन हमें झलकता है, या कभी किसी का टोन ही नहीं समझ में आया कि उसने किस लहजे से हमसे बात की। कुछ भी हमें बुरा लग सकता है। हमारी इंसल्ट कोई नहीं कर सकता है। हमारी इज़्ज़त हमारे मन में है और हमने अपनी इज़्ज़त किसी के हवाले नहीं की है। जब आप ऐसा सोचेंगे ना, तो आपको काफ़ी कम चीज़ें बुरी लगेंगी। जब कोई चीज़ बार बार होने लगे और उससे आप डिस्टर्ब हो, तब आपका बोलना बनता है। बट एक आध बार होने से ही आपको बस रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके चीज़ों को अवॉइड करिए। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आपकी सोच सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। हमारी सफरिंग और हमारे थॉट, ये हमारी थिंकिंग का ही रिज़ल्ट है। क्योंकि हम अंदर से इनसिक्योर है, इसलिए हम जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप अंदर से शांत हैं ना, तो आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। आपकी थिंकिंग आपको भी संभाल लेगी और सिचुएशन को भी। कभी कभी हमें लगता है कि हमें इग्नोर किया गया है। जैसे हमने किसी को फ़ोन किया और उसने फ़ोन पिक नहीं किया, किसी को व्हाट्सअप किया, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। ये चीज़ हमें बहुत बुरी लग जाती है। किस इंसान के साथ क्या सिचुएशन है हम नहीं जानते हैं। हो सकता है उसने ये सोचा हो कि वो बाद में रिप्लाई करेगा और बाद में उसके दिमाग से वो बात निकल गई। हो सकता है उसका मूड ऑफ हो, वजह कुछ भी हो सकती है। जैसे हम अपनी हर बात हर किसी को नहीं बताते हैं, वैसे ही हमें हर चीज़ के पीछे इतना पड़ना भी नहीं है। अगर ये चीज़ें कई बार हो गई हों, तब आपको ज़रूर पीछे हटना है। बट एक बार ऐसा होने पर इसका इशू नहीं बनाना है। और अगर आप बना रहे हैं ना, तो ये इमेच्योरिटी है। कुछ लोगों की ना इंटेंशन बुरी नहीं होती है आपको लेकर। वो आपको पसंद करते हैं, बट उन्हें इतनी परवाह नहीं होती है। वो इतना सोच नहीं पाते हैं कि अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो आपको बुरा लग सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उन्हें अपना थोड़ा ज़्यादा दिखता है, बट मन के इतने बुरे नहीं होते हैं, मन के सही होते हैं। जितने केयरफुल हम हैं उतना हर इंसान हो ये भी ज़रूरी नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरा इंसान है। अगर कुछ चीज़ें हमें इरिटेटिंग लगती भी है ना किसी की, तो बस थोड़ा सा क्लोज होने से बचिए, जिससे कि आपका रिश्ता भी बचा रहे और आप भी खुश रहे, वो भी। किसी के बिहेवियर को बहुत पर्सनली लेने लगते हैं या उसमें अपनी इंसल्ट जोड़ लेते हैं, ये हमारा अहम है। हमें उससे रिस्पेक्ट चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। हम अपने आप को इग्नोर किया हुआ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। छोटी छोटी बातों का कोई ख़ास मतलब नहीं होता है, बट गलतफहमी होने के लिए ये काफ़ी होती है। अगर कोई बात आपको बुरी लगी भी, कुछ भी अगर किसी का आपको थोड़ा सा फील हुआ भी है ना, तो उस चीज़ को पकड़े मत बैठे रहिए। अगर उस इंसान से मिलिए तो उससे बात एक बार ज़रूर करिए। उस बारे में नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल, क्योंकि इसी से हमें अंदाज़ा लगता है। क्योंकि अगर वो आपको इग्नोर किया है ना, तो उसके बिहेवियर से वो चीज़ फिर से आपको पता चलेगी। अगर हम बात को पकड़ के बैठते हैं ना, तो ये हमारे दिमाग और रिश्ते दोनों को ख़राब कर देती है। आपकी इम्पोर्टेंस आप जानते हैं, और लोग तभी जानेंगे जब आप ये ख्वाहिश नहीं रखेंगे, हमेशा ये एक्सपेक्टेशन लिए नहीं बैठेंगे कि आपको इम्पोर्टेंस दी जाए।
आप जब इस चीज़ के भूखे नहीं होंगे ना, तो ज़रूर आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी।